फ्रेंड्स, आज हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड और एसीटोन के रासायनिक गुण के बारे में अध्ययन करेंगे। अब तक हमने इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में देखी। तो ये फॉर्मेल्डिहाइड जिसमें कार्बोनिल मूलक है ये CO है, इसमें ये और इसमें ये एसीटोन है, और एस्टल्डिहाइड है फॉर्मेल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में कार्बोनिक मूलक पाए जाते हैं, आप जैसा कि देख रहे हैं, जिसके कारण इनके रासायनिक गुणों में अधिक समानता होती है। एल्डिहाइड में कार्बोनिल समूह की कम से कम एक संयोजकता हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ी होती है। किसमें? एल्डिहाइड में। आप यहाँ एल्डिहाइड में देखिए एक संयोजकता कार्बन से जुड़ी होती है, जबकि कीटोन में कार्बोनिल समूह कार्बन दोनों संयोजकता एल्किल मूलक से। एल्डिहाइड मतलब, कीटोन मतलब ये, इसमें ओन शब्द लगा हुआ है, दोनों संयोजकताएं मेथिल ग्रुप से कार्बन, ठीक, उसको एल्किल मूलक कहते हैं। और हाइड्रोजन परमाणु के प्लस आई प्रभाव का मान एल्किल मूलक के प्लस आई प्रभाव से कम होता है। इस कारण से एल्डिहाइड का जो कार्बोनिल मूलक होता है वो अधिक क्रियाशील होता है, क्योंकि वो हाइड्रोजन से लगा होता है और ये एल्किल मूलक से लगा होता है। ठीक, तो ये चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ क्रियाशीलता का देखिए हम घटता हुआ क्रम देखते हैं, इसलिए सबसे अधिक हमें एल्डिहाइड में प्राप्त होता है। उसके बाद जब एक एल्किल मूलक लगा होगा तो तब ये ग्रेटर होगा टू एल्किल मूलक की अपेक्षा। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। इसी कारण से एल्डिहाइड सुगमता से ऑक्सीकृत हो जाता है, जबकि कीटोन सुगमता से ऑक्सीकृत नहीं होते। एल्डिहाइड तथा कीटोन के समान रासायनिक गुण। सबसे पहले यौगिक अभिक्रिया, एडिशन अभिक्रिया जो होती है, एल्डिहाइड तथा कीटोन समूह रखने वाले यौगिक नाभिक खींचने यौगिक अभिक्रिया देते हैं। यहाँ देखिए न्यूक्लियोफिल अटैक किया, तो यहाँ न्यूक्लियोफिल अटैक किया और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, मध्यवर्ती ऑक्सीडायन ये प्राप्त होता है। और इस प्रकार से जब ये ऑक्सीडायन पे इलेक्ट्रोफाइल को अटैक किया जाता है तो हमें ये एक यौगिक प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से एसियन के साथ हम देखते थे, हमें यहाँ एसियन के साथ आप कह देते तो एसियन SCHO का एसियन के साथ क्रिया कराते हैं, तो ये एसियन का एक अणु का त्याग करके फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रोकार्बन बना लेता है। जैसे यहाँ देखिए एल्डिहाइड ग्रुप है, साइनाइड ग्रुप से क्रिया किया तो यहाँ पे ये बॉन्ड डबल बॉन्ड टूटा तो ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज और साइनाइड ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज। फिर ये साइनाइड ग्रुप इस स्टेप में गलती हो गई, यहाँ नेगेटिव चार्ज नहीं होना चाहिए। और जब ये हाइड्रोजन से अटैक करेगा तो इस प्रकार से ये नया यौगिक बनाएगा, और इस प्रकार से जब यहाँ दिखाते हैं डायरेक्ट एसियंस क्रिया करेगा तो हमें ये फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रेट प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से देखते हैं यहाँ पे तो क्रिया कर रहा है कीटोन ग्रुप का, तो कीटोन ग्रुप में भी एक नया कंपाउंड बना। इस प्रकार सोडियम सल्फाइड के हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ देखते हैं तो क्या बनता है, फॉर्मेल्डिहाइड सोडियम बाईसल्फाइड। तो इस प्रकार से देखिए दिखाया गया, ये बनेगा कब, जब एल्डिहाइड ग्रुप रहे और ये एल्डिहाइड ग्रुप में जब एक मेथिल ग्रुप रहे तब ये प्रोडक्ट बनेगा, और जब दोनों मेथिल प्रोडक्ट प्राप्त होगा। इस प्रकार से ग्रीवनाइड अभिकर्मक के साथ देखते हैं तो ये अभिक्रिया होती है। ग्रीवनाइड अभिकर्मक से जब क्रिया कराते हैं कि एल्डिहाइड को, तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है, फिर वाटर मॉलिक्यूल से क्रिया कराते हैं तो ये प्रोडक्ट और ये प्राप्त होता है। और इस प्रकार से जब हम एक मेथिल ग्रुप से लगा हुआ एल्डिहाइड ग्रुप को कराते हैं क्रिया तो हमें ये प्रोडक्ट प्राप्त होता है। और फिर जब कीटोन को हम कराते हैं तो यहाँ पे एक हमें नया प्रोडक्ट प्राप्त होता है, और ये ग्रीवनाइड अभिकर्मक का प्राप्त होता है। और यहाँ प्रतिस्थापन अभिक्रिया देखते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ। तो हाइड्रोक्सिल एमीन से जब क्रिया करता है तो फॉर्मेल्डा ऑक्जिन बनाता है, और यहाँ जब एक मेथिल ग्रुप के साथ कराते हैं तो एस्टेल्डेक्जिम, और जब कीटोन ग्रुप के साथ कराते हैं तो एसीटोन ऑक्जिन बनाता है। हम यहाँ देखते हैं हाइड्रोजन के साथ, तो हाइड्रोजन के साथ जब ये एल्डिहाइड ग्रुप क्रिया करेगा तो हमें फॉर्मेल्डिहाइड हाइड्रोजन प्राप्त होगा। और इस प्रकार से जब एक मेथिल ग्रुप लगा होगा तो हमें ये प्रोडक्ट प्राप्त होगा, और 2 मेथिल ग्रुप लगे होंगे तो कीटोन कहलाएगा, तो हमें एसीटोन हाइड्रोजन प्राप्त होगा। अब यहाँ फेनिल हाइड्रोजन के साथ देखते हैं, तो फेनिल हाइड्रोजन के साथ जब क्रिया कराते हैं किसका, एल्डिहाइड का, तो फॉर्मेल्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजन हमें प्राप्त होता है और वाटर मॉलिक्यूल। और जब यहाँ एक मेथिल ग्रुप लगा होता है एल्डिहाइड ग्रुप से तो हमें ये प्रोडक्ट प्राप्त होगा, और जब ये कीटोन ग्रुप है 2 मेथिल ग्रुप लगा हुआ है तो हमें ये प्रोडक्ट नया प्राप्त होगा और वाटर मॉलिक्यूल। अब यहाँ सेमी कार्बेजाइड देखते हैं क्रिया करता है तो क्या होता है, तो एल्डिहाइड और कीटोन सेमी कार्बाइड क्रिया करके उनके सेमी कार्बोजन बना लेते हैं। तो यहाँ पे ये रिएक्शन है, देखिए इसमें स्केल वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा, और जो जैसे है उसको हम वैसे यहाँ लिख देंगे। यहाँ PCl5 के साथ देखते हैं तो एल्डिहाइड और कीटोन जो PCl5 के साथ क्रिया कराते हैं तो एल्किलीन
डाइक्लोराइड पी और POCl3 बना लेते हैं। इस प्रकार से रिएक्शन देखिए, तो यहाँ पे एल्डिहाइड जब PCl5 क्रिया करता है तो हमें ये प्रोडक्ट प्राप्त हुआ और POCl3 मॉलिक्यूल प्राप्त हुआ। फॉर्मल्डिहाइड PCl5 साथ विशेष परिस्थितियों में अभिक्रिया करता है। अब यहाँ देखिए एक ग्रुप में मिथिल ग्रुप लगा है, तो यहाँ पे हमें ये प्रोडक्ट प्राप्त हुआ और POCl3, और जब यहाँ कीटोन ग्रुप से क्रिया करेगा PCl5 तो हमें यहाँ ये ग्रुप प्राप्त हुआ और POCl3। अब यहाँ H2S के साथ देखते हैं, तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों H2S से क्रिया करके थायोएल्डिहाइड और थायोकीटोन बना लेते हैं। ये थायोएल्डिहाइड है और ये थायो, इसमें एक मिथिल ग्रुप लगा यहाँ तो ये कीटोन है, ये भी एल्डिहाइड में ही आएगा, ये थायोकीटोन बना लेता है। अब यहाँ एथिल मरकैप्टन के साथ देखते हैं, तो एथिल मरकैप्टन से जब एल्डिहाइड और कीटोन रिएक्ट करते हैं तो एल्डिहाइड मरकैप्टन और कीटोन मरकैप्टोल प्राप्त होता है। तो यहाँ देखिए इस प्रकार से हमें ये प्रोडक्ट प्राप्त हुआ एल्डिहाइड के साथ, और फिर यहाँ कीटोन के साथ देखते हैं, तो यहाँ इसमें एक मिथिल ग्रुप लगा तो हमें ये प्रोडक्ट प्राप्त हुआ और वाटर मॉलिक्यूल, और यहाँ ये कीटोन ग्रुप हुआ तो हमें यहाँ 2 मॉलिक्यूल एथिल मरकैप्टन का जी ध्यान देना है, हमें प्रोडक्ट प्राप्त हुआ और प्लस H2O मॉलिक्यूल प्राप्त हुआ। और यहाँ पे देखिए जब हम एसीटोन मरकैप्टोल को केमोनोफोर की उपस्थिति में ऑक्सीकृत करते हैं तो ये सल्फोनेट बनाता है, जो एक प्रकार की नींद लाने वाली औषधि है। तो इसका स्ट्रक्चर देखिए इस तरह से प्राप्त हुआ। और ऑप्शन हम लोग कल देखेंगे, तो आज यहीं तक, धन्यवाद।